हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक ऐसी भारत सरकार की स्कीम है जिसमें आप लोगों को एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आप लोगों को मंथली उसका ब्याज जो है सीधा आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने कर दिया जाता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी स्कीम है, रिस्क फ्री है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑन करती है और काफ़ी अच्छे फीचर से दोस्तों ये जो स्कीम है वो लेस है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब 5 से 15 लाख रुपए के बीच है, तो आप इस स्कीम के अंडर खाता खुलवा के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 100% आप लोगों का पैसा सेफ रहेगा और जो भी उसका ब्याज बनेगा आप लोगों के सीधा बैंक अकाउंट में महीने दर महीने आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस स्कीम को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम क्या है, तो यहां पर इसका जो नाम है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही नाम है इसका। शॉर्ट फॉर्म में इसे POMIS कहा जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम इसे कहा जाता है। अब दोस्तों ये स्कीम खास क्यों है? ये स्कीम दोस्तों खास इसलिए है क्योंकि आप लोगों को एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद हर महीने आप लोगों के अकाउंट में जो भी उस पैसे का ब्याज होता है सीधा आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो स्कीम होती है, इसके अंडर जो भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो वो 100% सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। और यहाँ पर जो भारत सरकार इनकम बताती है, मतलब जो ब्याज देने का वादा करती है, वो आपको 100% गारंटी के साथ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता है कि भैया मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो रिटर्न यहाँ पर भारत सरकार बोलती है वो रिटर्न आप लोगों को मिलता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये भारत सरकार बैक्ड है, तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा 100% सेफ रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा सहारा ने स्कैम किया था, तो यहाँ पर कोई स्कैम होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का 100% जो पैसा है वो यहाँ पर सेफ रहता है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। एक बार आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है और उसका ब्याज जो है हर महीने आप लोगों के अकाउंट में आता रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भैया ब्याज आता रहेगा लेकिन ब्याज मिलता कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ब्याज की बात करें तो एवरेज यहाँ पर इस स्कीम के अंडर आप लोगों को 7.4% का यहाँ पर सालाना ब्याज मिलता है। एफडी से ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, आप लोग एक बार में 10 लाख मानो इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद जो भी इसका ब्याज बनता है 10 लाख का, वो महीने के महीने आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस हिसाब से मान लो आप लोगों ने 10 लाख रुपए यहाँ पर जमा किया है, तो आपका साल का ब्याज कितना हो गया? 74,000 रुपये। तो मंथली में उसे डिवाइड कर लो 12 से और जो भी बनेगा आप लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्कीम के अंडर आप लोगों को 7.4% का यहाँ पर ब्याज मिलता है और हर महीने आप लोगों के अकाउंट में ये ब्याज जो है वो आता रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 7.4% का जो ब्याज है वो इस साल का है। अब यहाँ पर ब्याज जो है ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 7.4% फिलहाल ब्याज मिल रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में जो है ये 7.3% मिले। हो सकता है फ्यूचर में अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये 7.8% मिले या फिर 8-9% भी आप लोगों को इसमें ब्याज मिल सकता है। तो यहाँ पर ब्याज कम ज़्यादा हो सकता है। और ये दोस्तों साल के शुरू में ही जब बजट आता है तब आप लोगों को बता दिया जाता है कि इस स्कीम के अंडर कितना ब्याज आप लोगों को मिलेगा। और ये जो ब्याज है हर साल चेंज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 7.4% इस साल मिल रहा है तो अगले साल हो सकता है 7.3% मिले या 7.8% आप लोगों को मिले। तो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे होता रहता है ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले कुछ सालों का यहाँ पर ब्याज का डाटा दिखा देता हूँ कि कितना इंटरेस्ट पिछले कुछ सालों से हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ब्याज है वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। मतलब आप लोगों ने देखा होगा साल 2020 से लेकर 22 तक कोरोना का दौर रहा, तो इंडियन जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर ठप हो गई, तो वहाँ पर जो ब्याज है वो कम कर दिया गया था। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव में रिटर्न मिलेगा। रिटर्न यहाँ पर भी मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे साल 2019 में यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा था वो 7.7% मिल रहा था, मतलब अभी से ज़्यादा। उसके बाद साल 2020 में भी ब्याज मिल रहा था 7.6%, लेकिन यहाँ पर साल 2022 में यहाँ पर जो ब्याज है वो कम था 6.6% और यहाँ पर 6.7%। क्यों? क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ठप हो चुकी थी, कोरोना का दौर था, सब कुछ बंद था। तो यहाँ पर भारत सरकार के पास जब पैसा ही नहीं आता तो वो पैसा देगी कहाँ से, इसीलिए यहाँ पर ब्याज जो है थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह दोस्तों नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ब्याज कम होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों साल 2023 में यहाँ पर फिर से रिकवर हुआ, 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने लगा। और उसके बाद साल 2023 से 26 तक जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 7.4%।
तो यहाँ पर ब्याज ऊपर नीचे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। इवन कि आप लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा ही चार्ट आप लोगों को मिलेगा। हर साल जो है इंटरेस्ट चेंज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग इस स्कीम के अंदर कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और कितना इसका लिमिट है। तो आप 1000 रुपये से यहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब चाहें तो 1000 रुपये जो है आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। मतलब एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है, और चाहें तो आप 9 लाख तक कर सकते हैं। मतलब 1000 से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और 9 लाख से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर आप 15 लाख जो है ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, मतलब कम से कम आप लोगों को इस स्कीम के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यहाँ पर 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है, आप ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पर 15 लाख इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप चाहो तो 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो, और 9 लाख से कम जो है एक सिंगल आदमी इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम के अंदर। और इसके अंदर जो भी ब्याज बनेगा आप लोगों को हर महीने बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आप ज्वाइंट हो, फैमिली हो, तो आप यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 15 लाख तक इन्वेस्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को महीने का 616 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, और ये 5 सालों के लिए यहाँ पर लॉक हो जाता है। मतलब अभी आप अगर इस स्कीम के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो, लेकिन पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन 5 सालों के लिए आप लोगों का पैसा लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 2 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को 1233 रुपये का यहाँ पर हर महीने ब्याज मिलेगा। 3 लाख करते हो तो यहाँ पर 1850 रुपये, 4 लाख करते हो तो 2467 रुपये, और 5 लाख रुपये करते हो तो 3000 रुपये मंथली ब्याज मिलेगा। 6 लाख करते हो तो 3700, और 7 लाख करते हो तो 4300, और 8 लाख रुपये करते हो तो यहाँ पर 4933 रुपये, और यहाँ पर अगर 9 लाख रुपये आप जमा करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 5550 रुपये हर महीना आप लोगों के बैंक अकाउंट में आता रहेगा। साल के 12 महीनों आप लोगों को ये ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक आदमी 9 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप कपल हो तो यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 15 लाख रुपए जमा कर सकते हो ज्वाइंट अकाउंट में, और आप लोगों को महीने का 9250 रुपये मिलता रहेगा ब्याज के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो अगर आप लोगों के पास 15 लाख रुपए है, और आप इसमें 9250 रुपये हर महीने आप लोगों के अकाउंट में आता रहेगा। अब यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में जो ब्याज बढ़ेगा तो यहाँ पर ये अमाउंट और बढ़ सकता है 100-200 रुपये, और ब्याज कम होगा तो 100-200 रुपये ये जो ब्याज है वो कम हो सकता है, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, और 5550 रुपये का ब्याज यहाँ पर हर महीना खा सकते हो। और 5 सालों के बाद आप लोगों का जो पैसा है वो आप लोगों को ब्याज के साथ मिल जाता है। मतलब जो लास्ट महीने का ब्याज होगा वो मिल जाएगा, और आपका सारा पैसा मिल जाएगा। यानी अगर आप लोगों ने 9 लाख किया तो 9 लाख मिल जाएगा, और अगर आप लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख किए तो आप लोगों का 15 लाख मिल जाएगा। और जो ब्याज आप लोगों ने खाया है वो तो आप खा ही चुके हैं, वो तो आपका ब्याज आपको मिल चुका है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जो आप लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा वो आपको ब्याज मिलेगा, आपका मूल 5 सालों के बाद आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है 5 साल के बाद क्या होगा। आज आपने जमा कर दिया और हर महीना आप ब्याज खा रहे हो, अब 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो 5 साल के बाद दोस्तों आपका जो 15 लाख होगा, एग्जाम्पल आज आप लोगों ने 15 लाख रुपए लगाया ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू, और हर महीने आप लोगों को 9250 रुपये मिल रहे हैं, और आप अच्छे से खा रहे हो। और 5 साल के बाद दोस्तों क्या होगा, 15 लाख रुपए आप लोगों को वापस मिल जाएंगे जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, और लास्ट महीने के ब्याज के साथ आप लोगों को ये 15 लाख मिल जाते हैं। ठीक है, तो 5 साल के बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार की गारंटी होती है, तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर ये पैसा आप लोगों का डूब नहीं सकता है। जैसे सहारा वगैरह में डूब गया था, तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा नहीं डूब सकता, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो उसने आज इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में उसके घर में प्रॉब्लम आ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या वो इस पैसे को निकाल सकता है। वैसे तो दोस्तों ये 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन उससे पहले अगर निकालोगे तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप आज यहाँ पर इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो और महीने दर महीने ब्याज खा रहे हो, तो यहाँ पर 1 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते किसी भी कीमत पर। लेकिन 1 से 3 साल के बीच जो है यहाँ पर आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ेगी।
और 3 साल के बाद भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, हालांकि पेनल्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रूल हो गया। ठीक है, मतलब 1 साल तो आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसके बाद पैसा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ आप लोगों को चार्जेस जो है यहाँ पर आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब सवाल है कि ये स्कीम किन लोगों के लिए बढ़िया हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिटायर लोग हैं उनके लिए स्कीम काफ़ी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो वो चाहें तो इस स्कीम के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें मंथली दर मंथली जो है पैसा मिलता रहेगा और वो ब्याज खाते रहेंगे और उनकी लाइफ चलती रहेगी और बाद में उनको ये सारा पैसा तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हाउस वाइफ है, उनके पास अगर पैसा है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट तो भारत का हर एक नागरिक इसमें कर सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक हाउसवाइफ के लिए, रिटायर लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को सुरक्षित होता है और मंथली दर मंथली जो है पैसा आता रहेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपका पैसा नहीं रुकने वाला है। ठीक है, जो सरकार आपको क्लेम करेगी वो आप लोगों को पैसा मिलना ही मिलना है। इसके अलावा दोस्तों ये कम रिस्क वाला होता है, तो काफ़ी अच्छा है और भारत का दोस्तों हर एक नागरिक जो है इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब इतनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। आप सोच रहे होंगे कि भैया इस स्कीम के अंदर कहाँ पर अप्लाई करना है, इस योजना में हम खाता कैसे खोल सकते हैं। तो इस योजना को दोस्तों आप जो है अपने नज़दीकी जो डाक खाना होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें जो है आप लोग जाके इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा और उसके बाद जैसे ही आप लोग KYC कर कर पूरा करेंगे, आप लोग जो है पैसा जमा कर कर अगले महीने से ही आप लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है तो आप जो है अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये हो जाती है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, भारत सरकार इसे खुद चलाती है, तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा रिस्क फ्री रहता है, डूबता नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आप लोगों का पैसा नहीं डूबेगा। जो भारत सरकार आप लोगों को क्लेम करेगी उतना ब्याज तो आप लोगों को हर महीने मिलना ही मिलना, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे दुनिया में युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फायदे और कुछ नुकसान मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100% गवर्नमेंट की गारंटी सेफ्टी के साथ आप लोगों को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब एक बार इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भारत सरकार की सेफ्टी और गारंटी रहती है कि आप लोगों का पैसा डूबेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों दूसरा बड़ा फायदा होता है कि हर महीने आप लोगों को यहाँ पर फिक्स इनकम मिलती रहती है। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोरोना जैसा दोबारा एक दौर आ जाए फिर भी आप लोगों का पैसा मिलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो आप लोगों का पैसा नहीं है, हर महीने आप लोगों को यहाँ पर पैसा मिलता रहेगा, चाहे कोरोना आ जाए चाहे जंग लग जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ये माना जाता है, क्योंकि इसे भारत सरकार खुद चलाती है। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है, 5 साल के बाद आप लोगों का जो पैसा होता है, जो आप निवेश करते हो, वो आप लोगों को वापस मिल जाता है। तो ये इसके दोस्तों सबसे अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों बुरी बात क्या है, बुरी बात ये है कि ब्याज दर जो है सीमित है, रिटर्न जो है कम मिल रहा है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो एज कंपेरिजन म्यूचुअल फंड से कम मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को 15-16% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, क्योंकि अगर मान लो कोरोना जैसे हालात आ गए या युद्ध लग गया तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देगा, नेगेटिव में रिटर्न देगा। लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, चाहे कोरोना जैसे हालात आ जाए, चाहे युद्ध लग जाए, आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा। तो यहां पर दोस्तों ये अच्छी बात है कि किसी भी कंडीशन में आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में यहां पर कम रिटर्न मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों सब कुछ आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है, यहां पर आप लोगों को किसी भी तरह का रिस्क नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा जो यहां पर नुकसान होता है वो ये होता है कि एक बार अगर आप लोग पैसा लगा दोगे तो यहां पर 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हो। हालांकि निकाल सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन कुछ पेनल्टी के साथ। तो ये थोड़ा सा इस स्कीम का ड्रॉबैक हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये थोड़ी सी बुरी चीज़ें हैं। तो आप सभी को मैंने इस स्कीम के बारे में सभी डिटेल बता दी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।